पंजाब के गुरदासपुर जिले में पिटबुल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। दीनानगर के 5 गांव में पिटबुल कुत्ते ने 12 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। देर रात तंगोशाह गांव से लेकर चौहाना गांव तक उसने खूब आतंक मचाया। गांव तंगोशाह से चौहाना की दूरी 15 किलोमीटर है। इस दौरान पिटबुल ने नेशनल हाईवे को भी क्रॉस किया। उसने सबसे पहले गांव तंगोशाह के पास भट्टे पर लेबर का काम करने वाले 2 मजदूरों को काटा। दोनों ने हिम्मत कर उसके गले में पड़ी जंजीर पकड़कर खुद को बचाया। इसके बाद किसी तरह कुत्ता जंजीर से छूट गया और कोठे रांझे के गांव पहुंच गया। उसने गांव के 60 वर्षीय दिलीप कुमार पर हमला कर दिया। पंजाब के मानसा में निजी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाइयों को हटाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। मानसा के एसओ और ड्रग इंस्पेक्टर अस्पताल ने मामले की जांच की और कई दवाइयों के सैंपल भी लिए। जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्सपायरी डेट वाली कई दवाइयां जब्त भी की गईं। आपको बता दें कि एसएमओ डॉक्टर रूबी ने अस्पताल में मौजूद दवाओं की जांच की, जिसमें 5-6 प्रकार की दवाएं मिली हैं, जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है। कार्रवाई हुई है की पाया गया थे की जांच हुई है। तो हम उसकी इंस्पेक्शन के लिए उसी समय पहुंच गए। जैसे ही हमारी ड्यूटी लगी तो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी थे। तो हमने यहाँ पे फटाफट आकर इनकी मेडिसिन देख ली, उनकी एक्सपायरी वगैरह डेट्स वगैरह चेक कर ली और हमने उसका सैंपल ले लिया और कुछ बिल्स वगैरह हमने अपनी फोटोकॉपीज करके कस्टडी में ले लिए हैं कि फ्रॉम वेयर इट वाज परचेस्ड, और उसके सैंपल्स भर लिए और हमने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। कितनी एक्सपायरी मिली है, की क्वांटिटी है एक्सपायरी? वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 5 टाइप की हैं, वो हमने ले ली है। तो वो हम अपनी रिपोर्ट में ही लिखेंगे जो लिखना। मैडम ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦੇ ਡੇਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ है या सारे अनस्किल्ड ने? देखो, जो मुलाजिम है वो सारे तो ऐसे क्लिनिक्स के ऊपर स्किल्ड नहीं होते। ऊपर के काम के लिए वो अनस्किल्ड लेबर रख सकते हैं, पर हमारे को यहाँ पे डॉक्टर मौजूद मिले, बीएमएस डॉक्टर, उनकी डिग्री की कॉपी मैंने ले ली है। जो तो दवाई दे रहे हैं ये जो लड़कियां दवाई दे रही ने इंजेक्शन वाले, जो दवाइयां ਦੇ ਉੱਪਰ एक्सपायर डेट मिटा रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कुछ? देखो, वीडियो देखकर अभी हम रिपोर्ट बनाएंगे। अभी तो हम इनिशियल आए हैं और हमारा पूरा प्रोसेस नहीं खत्म हुआ है। हमने सैंपल्स ले लिए हैं, पर डॉक्टर ने हमें ये कहा है, जो यहाँ मौजूद थे बीएमएस डॉक्टर के, वो खुद ही मरीजों को दवाइयाँ देते हैं, बाकी सारे उनके हेल्पर या सपोर्टर्स थे। 2017 तक की एक्सपायरी पई है, कि लगता नहीं भी हानिकारक है लोगों के लिए? देखो, हमने अभी सैंपल ले लिया है, सील कर लिया है। अभी तो हम जा रहे हैं अपने ऑफिस में और उसको सारा विस्तार से देख के सैंपल दवाइयाँ चेक होंगी और फिर हम ही कुछ कह सकते हैं। खुली दवाई भी मिली है, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ हाँ, वो भी हमने सैंपल ले लिया। कि मैम लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ दे सकते हैं खुली दवाई, जिन्हें पीस के दे रहे हैं? देखो, नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ तो बहुत कुछ है जो नहीं कर सकते। ਲੜਕੀ ਮੈਨੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो, सारी रिपोर्ट में हम सब कुछ लिखेंगे, इतने सारे हम ऐसे बात नहीं कर सकते, तो वी विल राइट ए रिपोर्ट अबाउट इट। थैंक यू। हरियाणा के गुरुग्राम में ग्लोबल फायर मॉल में सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर दूर तक धुआं ही धुआं हो गया। आपको बता दें कि आग मॉल के पहले और दूसरे फ्लोर पर लगी थी। पहले फ्लोर पर मर्सिडीज का शोरूम था। इसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर में कथित तौर पर गलत इलाज के चलते 20 साल के युवक की मौत हो गई। वहीं गलत इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप भी लगाया गया है। आरोप है कि युवक को बुखार था और झोलाछाप ने उसे इंजेक्शन लगाकर क्लिनिक पर ही कंबल उड़ाकर लिटा दिया। कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई तो पुलिस या परिवार को बताने की बजाय वो शव को अपने साथी के साथ मिलकर सड़क किनारे छोड़ आया। सीसीटीवी फुटेज में हुए खुलासे के बाद आईएमटी मानेसर थाने में केस कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। गुरुग्राम के एसीपी प्रीतपाल सिंह ने मामले की जानकारी दी। मौत हो गई और फिर डॉक्टर ने उसकी बॉडी को डंप कर दिया। क्या पूरा मामला आया है? दिनांक 27/9/2022 को आईएमटी मानेसर के इलाके में अलियर गांव में एक नौजवान लड़के की सुबह एक गली में डेड बॉडी मिली थी, जिसके बारे में जब जांच की गई तो उसकी शिनाख्त लीलाधर के रूप में हुई
जो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे अप्रेंटिस का काम देख रहा था। उसके बारे में जब उसके परिजनों की शिकायत पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन IMT मानेसर के SHO इंस्पेक्टर सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें बिल्कुल ही ब्लाइंड चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने मेहनत से काम करते हुए उसमें जो शामिल व्यक्ति था जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को मनाली के पास बड़ा ग्राम बिहाल में 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पारंपरिक कला एवं शिल्प केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाली विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और पारंपरिक कला एवं शिल्प केंद्र में यहां आने वाले कला प्रेमियों और पर्यटकों के लिए उत्कृष्ट स्थल साबित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को अपने उत्पाद के प्रोत्साहन, प्रदर्शन और बाजार उपलब्ध करने का अवसर प्राप्त होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में कई नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया। इस दौरान पंजाब लोक कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा पटियाला के मेयर संजीव बिट्टू और पटियाला के कई पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। और जो CLP ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮੇ और लड़ाई ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ CLP ਦੇ और ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ और दूसरी सी बीजेपी ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਖ ਸੀ और ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ BJP ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ और ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਮ ਮਿनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और मैं उन्होंने कहा कि मैं हूँ जा रहे हैं कुछ देर वास्ते ये ऑपरेशन कराने, लेकिन जदों मैं मुड़ूंगा ये मेरी पार्टी की सोच है, सारे लोगों की सोच है, असि सारे थोड़े भी शामिल होना चाहते। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनावों के नामों की घोषणा हो गई है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के नाम शामिल हैं। आपको बता दें 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी है और 19 को नतीजे आएंगे। पीएम मोदी ने आज देश में 5G सर्विस का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन उन्होंने भारत मोबाइल कांग्रेस 2022 इवेंट में किया। इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G टेलीफोन सेवाएं शुरू करेगी। वहीं भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उनकी कंपनी शनिवार से 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करेगी और आपको बता दें 2024 तक पूरे देश में ये सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वहीं जियो ने कहा कि वो सबसे सस्ती 5G सर्विस उपलब्ध कराएंगे। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थित और कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकियों की मदद से संचालित टेरर मॉड्यूल के एक और आतंकी हरप्रीत उर्फ हर सरपंच को गिरफ्तार किया है।